नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 7 हिंदी के पाठ 21 जिसका शीर्षक है भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय का अभ्यास प्रश्न लेकर के आया हूं। तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां आपको कक्षा 6, 7, 8 हिंदी के सभी अध्याय के अभ्यास प्रश्न के वीडियो देखने को मिल जाएंगे। यहाँ देख लीजिए, आपके समक्ष पहला प्रश्न है, महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इनके माता पिता का क्या नाम था? यह इसका आंसर देखिए, महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 ईस्वी को प्रयाग में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेदी और माता का नाम श्रीमती मूना देवी था। दूसरा प्रश्न, मदन मोहन और उनके वंशज मालवीय क्यों कहे गए? आंसर, मालवा प्रदेश से आकर बसने के कारण स्थानवाची मलई शब्द के कारण मदन मोहन और उनके वंशज मालवीय कहलाए। तीसरा प्रश्न देखिए, मालवीय जी के जन्म के समय भारत की स्थिति कैसी थी? आंसर देखिए, मालवीय जी के जन्म के समय भारत नवजागरण के साथ साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्षरत था। चौथा प्रश्न देखिए, महामना ने तत्कालीन भारत में समस्याओं के समाधान का विकल्प किसे माना और क्यों? आंसर, मालवीय जी ने तत्कालीन भारत में समस्याओं के समाधान का विकल्प हिंदू धर्म के पुनरुत्थान को मानते थे। प्रश्न 5, महामना मालवीय का दिवा स्वप्न क्या था? आंसर, महामना मालवीय का दिवा स्वप्न हिंदू धर्म के दर्शन द्वारा विश्व बंधुत्व के भाव को जागृत करना था। प्रश्न 6, उन्होंने तत्कालीन समाज में फैली किन किन समस्याओं पर कुठाराघात किया? आंसर, मालवीय जी ने समाज में फैली अनेक बुराइयों पर कुठाराघात किया, जैसे छुआछूत, अस्पृश्यता, बाल विवाह, स्त्री अशिक्षा तथा गौरक्षा आदि। प्रश्न 7वां, स्त्रियों के प्रति मालवीय जी का क्या दृष्टिकोण था? आंसर देखिए, स्त्रियों के प्रति मालवीय जी का दृष्टिकोण था कि वे सशक्त बने ताकि अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। उन्होंने स्त्री शिक्षा पर विशेष जोर दिया। प्रश्न 8, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे मालवीय जी की क्या सोच थी? उत्तर, मालवीय जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय को ऐसा केंद्र बनाना चाहते थे जिससे राष्ट्र की आध्यात्मिक एवं भौतिक शक्ति का विकास हो, साथ ही विश्व में शांति व बंधुत्व की भावना का भी प्रचार हो। भाषा की बात पे आते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, पाठ में साथ साथ शब्द आया है जो पुनरुक्त शब्द है। इसी प्रकार के दिए गए पुनरुक्त शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अपना अपना, धीरे धीरे, छोटे छोटे, हंसते हंसते, पानी पानी। आंसर देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी ने अपना अपना कार्य बांट लिया। नंबर है, धीरे धीरे, धीरे धीरे सबने अपनी मंजिल पार कर ली। गए देखिए, छोटे छोटे सहयोग से बड़े काम पूरे हो जाते हैं। नंबर है, हंसते हंसते सारी कठिनाइयां पार हो जाती हैं। अंग, जब रवि का झूठ सामने आया तो वह शर्म से पानी पानी हो गया। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। साधारण वाक्य, सरला ने कहा मैं कल आऊंगी। निषेधात्मक वाक्य, सरला ने कहा मैं नहीं आऊंगी। प्रश्नवाचक वाक्य, सरला ने कहा मैं कल क्यों आऊंगी। इसी प्रकार के दो वाक्य स्वयं बनाइए और लिखिए। तो चलिए देखते हैं आंसर। साधारण वाक्य, रवि ने कहा कार्य हो चुका है। नंबर का, मनोज बोला यह काम मेरा है। अब निषेधात्मक वाक्य देखिए, सरला बोली यह मकान मेरा नहीं है। विवेक ने कहा झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रश्नवाचक वाक्य, पंकज ने कहा क्या ये सब कुछ तुम्हारा है? रवि ने पूछा तुम कहाँ रहते हो? अब प्रश्न तीसरा देखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय, युग का निर्माण करने वाला, युग का
निर्माण करने वाला होता है युग निर्माता, जो सबको समान भाव से देखता हो, समभाव। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते प्रतीत हों, अनंत। जिसका कोई खंड न हो सके, अखंड। अब आइए प्रश्न 4 पे आते हैं। इस पाठ को पढ़कर आपके मन में महामना मदन मोहन मालवीय के व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं उभर रही होंगी। उन विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। आंसर देखिए, मदन मोहन मालवीय जी की विशेषताएं निम्न हैं। नंबर 1, मालवीय जी एक महान समाज सुधारक थे। नंबर 2, मालवीय जी भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नायक थे। नंबर 3, मालवीय जी हिंदू धर्म व संस्कृति के अनुयायी थे। नंबर 4, मालवीय जी ने हरिद्वार व प्रयाग में गंगा के अविरल प्रवाह के लिए सत्याग्रह किया। नंबर 5, मालवीय जी छुआछूत व अस्पृश्यता के घोर विरोधी थे। नंबर 6, वह स्त्री शिक्षा के पक्षधर थे एवं बाल विवाह के विरोधी थे। नंबर 7, मालवीय जी ने गौ रक्षा के लिए भी आंदोलन चलाया। नंबर 8, मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। नंबर 9, मालवीय जी ने अनेक समाचार पत्रों का संपादन किया। नंबर 10, मालवीय जी को 30 मार्च 2015 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसी के साथ वीडियो समाप्त हो रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अगर ऐसे ही यूजफुल वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।